इस पर्पल की जो है ना एक बड़ी लंबी स्टोरी है। तो आज का व्लॉग पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। जाहिर बात है हर इंसान अपने बचपन में बुली होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाल देती हैं कि वो आपका लाइफस्टाइल ही चेंज कर देती हैं। अच्छा, मेरे पीछे अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है और अगर कुछ समझ आ रही है तो आप बहुत अक्लमंद हो, और अगर नहीं समझ आ रही ना तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ठोक के सबको जवाब दे सकता हूँ, और देता भी हूँ। इसीलिए तो मैं सबको बुरा लगता हूँ। लोगों ने कलर्स को जो है ना जेंडर के साथ जोड़ दिया है। यहाँ का मौसम ही तो लव है। यहाँ का मौसम ही तो लोगों को यहाँ पे खींच के लेके आता है। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था और जब मुझे पता चला था ना, पता नहीं क्यों मैं रोने लग गया था। लिटरली मैं रोने लग गया था। ये देखो जी, रुको एक सेकंड, बल्कि इसका बेहतर व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ से नहीं, वो वहाँ से आएगा इसका बेहतर व्यू। मेरे लिए फैशन ये है कि ऐसे कपड़े पहने होने चाहिए कि जब आप बाहर सड़क के ऊपर निकलो ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखें। और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है कि लोग गुजरते गुजरते आके मुझे कह रहे होते हैं, आ नाइस जैकेट, आ नाइस शर्ट, आ नाइस बियर्ड, आ नाइस लुक। मेरे साथ तो डेली ही होता है यार, डेली लोग आके तारीफें करते हैं। पता क्या होता है, लोग आपको बातें करेंगे, आप अपने एम से ही दूर हो जाओगे। मतलब जो आपका गोल होगा ना लाइफ का, आपका उधर से ध्यान हट जाएगा, आपका किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान चलने शुरू हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। वेल आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल पता है किस वजह से। आज मैंने पर्पल पहन लिया है यार। आज मैंने लिटरली एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा बचपन में ही पर्पल पहना था, और उसके बाद आज जाके तकरीबन 15-16 सालों बाद आज जाके पर्पल पहना है। इस पर्पल की जो है ना एक बड़ी लंबी स्टोरी है। तो आज का व्लॉग पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ आए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पे फंसी हुई हैं, तो अब वो निकलनी बहुत ज़रूरी है। अब जाके दुनिया की समझ आई है ना, तो इसीलिए अब बातें निकालना तो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं बकिंघम पैलेस के अंदर नहीं ऑब्वियसली, काश खैर छोड़ो बड़ा। आज हम लोग बकिंघम पैलेस जाने वाले हैं। यहाँ पे स्प्रिंग चल रहा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो चलें फिर आज का सफ़र शुरू करें। चलो जी, तो मैं ये बता रहा था कि पर्पल की जो है वो क्या स्टोरी है पर्पल की। वेल एक दफ़ा बचपन के अंदर, बड़े साल पहले, तब क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आप अपनी मर्ज़ी तो कपड़े पहनते नहीं हो, ज़ाहिर बात है आपके माँ बाप आपको कपड़े पहनाते हैं। तो मुझे जी पर्पल कलर के कपड़े पहना दिए गए और मैं गया एक इवेंट के ऊपर, ठीक है। उस इवेंट के ऊपर जो है ना, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली ऑफ माई एज, बचपन में, तो बड़ा मेरा मजाक बना लिया। ओ पर्पल 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 पर्पल। वो चीज़ दिमाग में इतनी घुसी बचपन के अंदर कि मैंने उसके बाद कभी ज़िंदगी में पर्पल पहना ही नहीं। अब बात आज करने वाली ये है कि इसको आप बुली कह सकते हो, ठीक है। जाहिर बात है हर इंसान अपने बचपन में बुली होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाल देती हैं कि वो आपका लाइफस्टाइल ही चेंज कर देती हैं, आपकी सोच ही बदल देती हैं। तो उस तरह के लोगों के बीच में रहना जो है ना वो बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा बेहतर पता ही होता है, अब वो वाली इन्वायरमेंट ही छोड़ दो, आप उन जाहिल लोगों के बीच में रहना ही छोड़ दो। अब मसला पता है क्या है, हमारे पाकिस्तान में जो है ना इस तरह के लोग रहते हैं जो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना जानते हैं, और कुछ लोगों को बचपन से ही जो है ना इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हाँ जी अगले बंदे को जो है नीचा दिखाओ, अगले बंदे को बुली करो। तो हाँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में खैर ऐसे बड़े लोग थे मेरे बचपन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ठोक के सबको जवाब दे सकता हूँ, और देता भी हूँ। इसीलिए तो मैं सबको बुरा लगता हूँ। तो बात मैं ये कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, लोगों ने कलर्स को जो है ना जेंडर के साथ जोड़ दिया है। ब्लू है तो वो लड़कों के लिए ही है, पिंक है तो वो लड़कियों के लिए ही है, ठीक है। और लड़का कोई जो है वो पिंक, पर्पल, येलो इस तरह के कलर्स नहीं पहन सकता, जबकि लड़कियां अगर कुछ भी पहन ले तो उनको कोई सवाल नहीं करता, उनको कोई बुली नहीं करता। मतलब हैरत की बात है यार, जाहिल लोग नहीं है ये लोग। अब अगेन इस व्लॉग में मैं दोबारा से चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर कर दूं कि ये कसूर पाकिस्तान का नहीं है, ये कसूर है उस जाहिल अवाम का जो पाकिस्तान में रहती है, और वही जाहिल अवाम आगे से अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा। तो मुल्क का कसूर नहीं है, कसूर अवाम का। ये वाली बातें तो आज पूरे व्लॉग में होती ही रहेंगी, लेकिन इस वक्त मुझे लगी हुई है बड़ी शदीद भूख। मैं सुबह 11 बजे का उठा हुआ और अभी तकरीबन
4:30-5 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने नहाना था। यार अभी पहले यहाँ पे कुछ खाने के लिए ढूंढूं। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि जिस दिन से मैं लंदन आया हूँ ना, मैं लिटरली आज ना आया हूँ। यार ठंड इतनी लगती है, क्या करूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, हड्डियों के अंदर ठंड लगती है। मेरे से वो वाला मज़ा किया ही नहीं जा रहा लंदन के अंदर जो मैं करता होता था। मतलब इतना सुस्त हुआ हूँ ना मैं, ऊपर से नहाना, तो इट्स अ बिट ऑफ अ टास्क, नॉट माई जॉब टू डू एवरी डे। परदेश में आना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ आके जब सुबह सुबह उठते साथ ही खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तब पता चलता है, तब घर की अहमियत पता चलती है। और ऊपर से जिस मुल्क में मैं हूँ, यहाँ पे तो हलाल वाला भी बड़ा मसला होता है, फिर भी गुजारा कर ही रहे हैं ना। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह डन विद द फूड। अब चलें स्टेशन की जानिब और पहुँचे अपनी मंजिल के ऊपर। लेट्स गो बेबी। वाह यार, ये कुत्ते चेक करो ज़रा, ये मेरी फेवरेट ब्रीड है। हाय, किस किस को पता है मेरे डब्बू के बारे में? हाय। चलो है, छोड़ो, दिमाग कहीं और लेके चलते हैं। चलो जी, स्टेशन आ गया, अब चले ट्रेन की तरफ। लेट्स गो बेबी। वो आ गई ट्रेन। शॉट अच्छा था ना? चलो ये है जी हॉलबर्ग, मेरे दिल के सबसे पास वाला स्टेशन। इस स्टेशन के ऊपर मैंने इतना टाइम गुजारा हुआ, इसीलिए मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि इसी के पास मेरी यूनिवर्सिटी भी थी, इसी के पास मैं जॉब भी करता था थोड़े टाइम के लिए। लेकिन ये वाला स्टेशन जो है ना, आई लव द स्टेशन। खैर अब यहाँ से जो है मुझे चेंज करनी है पिकाडिली लाइंस, तो चले पिकाडिली लाइंस की तरफ। ओए निकल गई यार। अगली ट्रेन अब 3 मिनट बाद आनी है, 3 मिनट बाद। चलो जी, लुत्थी पड़ी है ट्रेन, बैठने की जगह ही नहीं है। चलो जी, लेट्स गो। ये चेक करो ज़रा, स्टेशन चेक करो, ओ लेवल चेक करो। यही तो लव है यार, यही तो चीज़ मुझे पाकिस्तान में रहने नहीं देती। अच्छा जी, इस साइड पे है जी बकिंगम पैलेस। अब निकले स्टेशन से, शुक्र है अभी डे लाइट है, मुझे लगा था रात हो गई होगी। यहाँ पे बताया ना पहले भी, पिछले व्लॉग में भी, यहाँ पे रात के 10 बजे जाके रात होती है। मतलब 8 साढ़े 8 बजे अंधेरा होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी अच्छा मौसम है। चेक करो ज़रा, है ना? यहाँ का मौसम ही तो लव है। यहाँ का मौसम ही तो लोगों को यहाँ पे खींच के लेके आता है। ये वाला जो पार्क है ना, ये मुझे थोड़ी न्यूयॉर्क का जो पार्क है ना, सेंट्रल पार्क, उसकी याद दिलाता है। लेकिन जिस तरह इस पार्क में आवाम बैठी हुई है ना, मैंने लाहौर दा मॉडल टाउन पार्क याद आ गया। चेक करो जरा, सही कह रहा हूँ ना? लो जी, ये आ गया रानी का घर। बाय द वे क्वीन तो रही नहीं। एक मज़े की बात बताऊँ, जिस वक्त क्वीन की डेथ हुई थी ना, मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, और जब मुझे पता चला था ना, पता नहीं क्यों मैं रोने लग गया था, लिटरली मैं रोने लग गया था। जाहिर बात है यार, जब आप इतने साल यहाँ पे रहे हो ना, तो इन लोगों की तरफ, मतलब रॉयल फैमिली की तरफ आपका जो है ना प्यार हो ही जाता है। और जब क्वीन की डेथ हुई थी तो थोड़ा सा इमोशनल इसी वजह से हो गया था, बिकॉज रॉयल फैमिली की इज्जत तो जो है वो सब ही करते हैं। ये देखो जी, रुको एक सेकंड, बल्कि इसका बेहतर व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ से नहीं, वो वहाँ से आएगा, इसका बेहतर व्यू दिखाता हूँ, रुको। अब चेक करो, पूरा बकिंगम पैलेस एक ही व्यू में। मज़ा आया? अच्छा, मेरे पीछे अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है और अगर कुछ समझ आ रही है तो आप बहुत अक्लमंद हो, और अगर नहीं समझ आ रही ना तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। अच्छा, तो बात आज हो रही थी फैशन की। अब कुछ लोगों के लिए फ़ैशन जो होता है ना, वो होता है वो कपड़े जिसके अंदर वो कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों के लिए फ़ैशन वो होता है जो ट्रेंड में चल रहा हो। अब मेरे लिए फ़ैशन पता है क्या है? मेरे लिए फ़ैशन ये है कि ऐसे कपड़े पहने होने चाहिए कि जब आप बाहर सड़क के ऊपर निकलो ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देखें। और मेरे साथ तो अक्सर ही होता है कि लोग गुजरते आके मुझे कह रहे होते हैं, नाइस जैकेट, नाइस शर्ट, नाइस बियर्ड, नाइस लुक। मेरे साथ तो डेली ही होता है यार, डेली लोग आके तारीफ़ें करते हैं। और अगर मैं उन लोगों के साथ कोई वीडियो या तस्वीर बना लूँ
और पोस्ट कर दूँ तो बस फिर मेरी हर जाती है फिर मेरी बिस्ती शुरू। हाँ देखो लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवा ली तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बनाऊँगा रील्स, टिकटॉक, काफ़ी सारी वीडियोस, तस्वीरें। तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो है व्लॉग एंड नहीं करने लगा, इसके बाद एक और जगह पे जाएंगे फिर व्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी ज़रूरी बातें करनी अभी भी रहती हैं, काफ़ी सारी ज़रूरी बातें रहती हैं। हाँ सही कह रहा हूँ तो ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दो यहाँ पे, फिर मैं अगली लोकेशन पे मिलता हूँ आपको, ठीक है जी। यूट्यूब फैमिली तो ये चेक करो, ये है जी मेरा लंदन का सबसे 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 फेवरेट स्पॉट, जहाँ मैं तकरीबन हर वक्त ही आया होता हूँ। पता है क्यों? एक तो बिल्कुल मेरे पीछे आपको सेंट पॉल्स नज़र आ रहा होगा, दूसरा अगर उस साइड पे आप चेक करो तो यहाँ पे थोड़ा सा लंदन आया भी नज़र आता है। उसके अलावा वो सामने देखो जी टावर ब्रिज, फिर देखो द शार्ड, फिर देखो रेडियो टावर। यार यहाँ से हर एक चीज़ नज़र आती है, इसीलिए ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है। इनफैक्ट मेरी सुकून वाली जगह है, मतलब जब भी मैं घर को याद कर रहा होता ना तो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आके ना एक सुकून आ जाता है। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में जो हम लोग बातें कर रहे थे वो कुछ इस तरह से थी कि इधर में और पाकिस्तान में पता है क्या फ़र्क है। यहाँ के लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान में वेले बैठे हुए हैं, कुछ लोग वेले बैठे हुए हैं, कोई और काम नहीं है, बस लोगों को बातें ही करनी है, कोई लाइफ में एम नहीं है, कोई लाइफ का मिशन नहीं है, बस एवं ही चवले मारनी है वेले बैठ के और लोगों के ऊपर कमेंट्री पास करनी है। इस तरह के लोगों से यार मेरी बड़ी जान जाती है, मतलब मैं इस तरह के लोगों से बड़ा चालूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वाली महफिल जो है ना जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ, बिकॉज उस तरह के लोग ना आपको आपके एम से दूर कर देते हैं। पता क्या होता है, लोग आपको बातें करेंगे, आप अपने एम से ही दूर हो जाओगे, मतलब जो आपका गोल होगा ना लाइफ का, आपका उधर से ध्यान हट जाएगा, आपका किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान चलने शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों की वजह से मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बहुत साल ज़ाया किए हैं और स्टिल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी को समझ आ जाती है और किसी को ये लगता है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको उसको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ये वीडियो फिर उन्हीं के लिए है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे चिल करने लगा हूँ। अब जैसे आपको पता है यहाँ पे भी रील्स बनानी बहुत ज़रूरी है, तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रील्स बनाऊँगा। तकरीबन अंधेरा होने तक मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इसी ब्रिज के ऊपर ही, बस यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, बस यही करता रहूँगा क्योंकि यहाँ पे सुकून है ना, सुकून। तो इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पर्पल जो है वो पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो भाड़ में जो यार तो इसी के साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।